एक बार सोचिए कि आपके जानकार में कोई बच्चा है जिसके माता पिता किसान हैं। वह बच्चा टीचर बनना चाहता है, पर घर की आर्थिक स्थिति के कारण खुद टीचर बनना तो छोड़ दिए, वह स्कूली शिक्षा भी हासिल नहीं कर पाता। विद्यालय जाने की उम्र में वह 17 से 17 घंटे अपने पिता के खेत में काम करता है। अब तक इस बच्चे का भविष्य उज्जवल तो नजर नहीं आ रहा। चलिए मेहनत करके वह बच्चा कारोबार शुरू करता है, परंतु एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन कारोबार उससे छिन जाते हैं। इस बच्चे का, जिसका भविष्य उज्जवल नहीं नजर आ रहा, आगे चलकर वह भारत की दूसरी सबसे बड़ी कार कंपनी का निर्माण करता है। जी हाँ, इस बच्चे का नाम है चुंग जुयुंग और यह ह्युंडई का करता धरता है। आज जानते हैं दक्षिण कोरियाई लड़डेज के चुंग जुयुंग का खेतों से लेकर ह्युंडई तक का सफर। ह्युंडई सक्सेस से पहले चुंग जुयुंग का बचपन बहुत ही गरीबी और तकलीफों भरा था। चुंग जुयुंग दक्षिण कोरिया के एक गरीब परिवार में जन्मे। उनके 7 भाई बहन थे और उनके पिता किसान थे। 7 भाई बहन होने और किसानी में कम कमाई होने के कारण उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद खराब थी। चुंग जुयुंग एक टीचर बनना चाहते थे, पर वह घर की स्थिति के कारण टीचर तो छोड़ दिए, खुद की पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाए। घर में कमाई के लिए वह अपने खेत में अपने पिता के साथ 17 से 17 घंटे काम करते थे। उनके घर में 2 वक्त की रोटी के लिए 17 घंटे काम करना पड़ता था और बदन पर कपड़ डेढ़ों का तो पूछिए ही मत। चुंग जुयुंग को लकड़ियां बेचने के लिए कई बार पास के शहर जाना होता था। जब भी शहर जाते थे तो शहर से काफी प्रभावित होते थे। वह देखते थे कि यहाँ खाने की कोई कमी नहीं है और लोगों को 2 वक्त की रोटी के लिए 17-17 घंटे काम नहीं करना पड़ता। सबके बदन पर अच्छे कपड़े, खाने में एक से बढ़कर एक व्यंजन, हर गाड़ी, खुशहाली, यह सब उनको बहुत प्रभावित करती थी। वह अपने खेती के काम से परेशान हो रहे थे और शहर में जाकर काम करना चाहते थे, पर उनकी छोटी उम्र और घर वालों की रोक टोक उन्हें जाने नहीं दे रही थी। ये 1932 की बात है। वह उस वक्त 16 साल के थे। वह ये काम करना तो चाहते थे, पर कैसे? इसी बीच उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। 1932 में 16 साल उम्र में इस शहर में मजदूरी के काम के लिए वह घर से भाग गए। घर से भागकर वह कोवोन शहर पहुंचे, जो आज उत्तर कोरिया में है। वहां पहुंचकर उन्होंने निर्माण में मजदूरी के काम को पकड़ लिया। उन्हें कम पैसे और ज्यादा काम करना पड़ता था, पर वह इस बात से खुश थे कि वह खुद के दम पर कुछ कमा रहे हैं। वह 2 महीने उस निर्माण कार्य में काम करते हैं, पर 2 महीने बाद उनके पिता उन्हें ढूंढ के वापस गांव ले आते हैं। 1934 में चुंग घर से चौथी बार भागे और सीधे दक्षिण कोरिया चले गए। यहां पर उन्होंने चावल की डिलीवरी करने वाले बॉय का काम किया। धीरे धीरे वे एक चावल की दुकान के मालिक बन गए, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और जापानियों ने उनकी दुकान को बंद कर दिया। इसके बाद चुंग ने एक ऑटो मरम्मत की दुकान खोली और 2 लोगों को काम पर रखा। ये काम अच्छा चला और 3 साल में ही चुंग के पास 70 कर्मचारी हो गए। 1943 में सरकार ने एक बार फिर उनके कारोबार को बंद कर दिया। अब बनी ह्युंडई जैसे घर से भागने से चुंग को रोका नहीं जा सकता था, वैसे ही एक बड़ा सपना पूरा करने से भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था। यहीं से शुरू होती है ह्युंडई की कहानी। चुंग ने अपनी बचत के पैसों से ऑटो मरम्मत की दुकान बंद होने के 4 साल बाद ह्युंडई सिविल इंडस्ट्रीज की स्थापना की। ये एक कंस्ट्रक्शन कंपनी थी। चुंग ने सरकार में अपनी पैठ बनाई और धीरे धीरे पुल व शियार्ड बनाने के सरकारी ठेके वे लेने लगे। चुंग की मेहनत रंग लाई। इस दौरान चुंग को ऑटो सेक्टर में संभावनाएं दिखीं और उन्होंने कार के डिजाइन पर काम करना शुरू किया। 8 साल की मेहनत के बाद ह्युंडई ने अपनी पहली बनाई कार को एक्सपोर्ट किया। ये कार थी ह्युंडई पॉनी, जो दक्षिण कोरिया के लिए आज भी गर्व का विषय मानी जाती है। आज ह्युंडई दुनिया भर में घर घर की कार के तौर पर फेमस है। इसकी कारें अपनी टेक्नोलॉजी और कंफर्ट के लिए जानी जाती हैं।